दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर हिपोक्रेट्स, चरक एंड द ओथ ऑफ मेडिकल एथिक्स और द हिंदू में प्रकाशित खबर मूव टू रिप्लेस हिपोक्रेटिक ओथ अर्क्स केरला डॉक्टर्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह आर्टिकल जीएस पेपर 4 के एथिक्स खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं, जिसका विषय है चिकित्सा में कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। दरअसल हाल ही में मेडिकल शिक्षा नियामक नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने डॉक्टरों के स्नातक समारोह के दौरान कुछ सुझाव दिए। इन सुझावों के अनुसार पारंपरिक रूप से ली जा रही हिपोक्रेटिक शपथ को अब चरक शपथ द्वारा बदल देना चाहिए। एनएमसी मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने वाली संस्था है जो इस संबंध में अपने सुझाव और सिफारिशें प्रदान करती है। चरक शपथ से जुड़ा ये विचार डॉक्टर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी के समय रखा गया। दरअसल डॉक्टर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी के समय स्नातक होने वाले सभी विद्यार्थियों को मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक एक शपथ दिलाई जाती है। इतने समय से मेडिकल के विद्यार्थी हिपोक्रेटिक ओथ लेते थे, जो कि उन्हें अपने पेशे में नैतिक और निष्ठावान बने रहने की एक शपथ है। पेशा भले ही कोई भी हो, लेकिन उसमें नैतिकता और ईमानदारी का मुद्दा हमेशा अहम रहता है। ऐसे में जिस देश में डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा मिला हो, वहाँ ये शपथ और भी अहम हो जाती है। तो आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम चिकित्सा के क्षेत्र में ली जाने वाली इस हिपोक्रेटिक ओथ और चरक शपथ के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि वैश्विक स्तर पर इससे जुड़ी व्यवस्था क्या है, भारत में नेशनल मेडिकल कमीशन क्या है, ये कब अस्तित्व में आया, और साथ ही हम समझेंगे कि भारत में मेडिकल एथिक्स को लेकर क्या क्या चिंताएं मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हिपोक्रेटिक ओथ और चरक शपथ क्या है। तो हिपोक्रेटिक ओथ का नामकरण ग्रीस के कोस आयरलैंड में जन्मे प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हिपोक्रेट्स के नाम पर किया गया। हिपोक्रेट्स ने मेडिसिन और स्वास्थ्य की दुनिया में बेहद अहम बदलाव किया था। 4वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्हें ग्रीस का महान चिकित्सक कहा गया। इसके पहले तक लोग बीमारियों के इलाज के बारे में विशेष ध्यान नहीं देते थे। हिपोक्रेट्स ने धर्म और दवाओं के बीच अंतर को समझाया। कॉर्पस हिपोक्रेटिकम चिकित्सा पर 70 पुस्तकों का एक संग्रह है। अगर बात हिपोक्रेटिक शपथ की करें तो मूल रूप से हिपोक्रेटिक शपथ नैतिक सिद्धांतों का एक चार्टर है, जिसे चिकित्सकों द्वारा अपने पेशे के अभ्यास के दौरान बनाए रखने के लिए लिया जाता है। इस मूल शपथ का सबसे पहला उपलब्ध अंश 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। भारत में डॉक्टर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान इसी शपथ का उपयोग किया जाता है। हालांकि कई और संस्थाओं में चरक शपथ का उपयोग भी किया जाता है। दरअसल जब कोई विद्यार्थी अपनी चिकित्सकीय डिग्री प्राप्त करता है तो उसे अपने पेशे की प्रैक्टिस से पहले इन नैतिक मूल्यों से जुड़ी शपथ लेनी होती है। चरक शपथ का कॉन्सेप्ट भारत के प्रसिद्ध महर्षि चरक के नाम पर आया। उनके द्वारा शिक्षित और प्रैक्टिस करने वाले शिष्य कुछ आचरण और नैतिक सिद्धांतों का पालन करते थे। उन नियमों को ही संक्षिप्त रूप से चरक शपथ में शामिल किया गया। महर्षि चरक भारत में आयुर्वेद के प्रसिद्ध विज्ञानी के रूप में जाने जाते हैं। वे प्राचीन भारतीय चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम पर रचित चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये संस्कृत भाषा में है। चरक संहिता में भोजन, स्वच्छता, रोगों से बचने के उपाय और रोगी के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। चरक संहिता को प्राचीन भारतीय चिकित्सा का आधारभूत अध्याय माना जाता है, जो हिपोक्रेट्स और गैलन के समान बीमारी को समझने और इलाज करने की एक विकसित प्रणाली थी। ऐसा कहा जा सकता है कि ये कुछ मायनों में यूनानियों से भी आगे थी। प्राचीन भारत में शल्य चिकित्सा अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी। उस समय भी सिजेरियन सेक्शन की जानकारी थी। हड्डी सेटिंग काफी विकसित थी और प्लास्टिक सर्जरी उस समय ज्ञात किसी भी चीज से कहीं अधिक विकसित थी। तो दोनों ही शपथ में डॉक्टर्स को मरीजों की सेवा करने, पद का दुरुपयोग न करने और पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है। चरक शपथ इसका इंडियन वर्जन है।
यदि इस शपथ को अपनाया जाए तो नए डॉक्टर्स को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हिपोक्रेटिक शपथ और चरक शपथ के अलावा भी वैश्विक रूप से कुछ नियम और सिद्धांत मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल वैश्विक स्तर पर किया जाता है। दरअसल चिकित्सकों के लिए कोई सार्वभौमिक शपथ नहीं है। तो आइए ऐसे में हम चर्चा करते हैं वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले मेडिकल एथिक्स की। चिकित्सक की शपथ का कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत दस्तावेज नहीं है। एक साथ दुनिया भर के कई मेडिकल स्कूल समारोह आयोजित करते हैं जिसमें स्नातक डॉक्टर नैतिकता के एक व्यापक चार्टर की शपथ लेते हैं, जिसे कभी कभी व्यक्तिगत संस्थानों द्वारा भी लिया जाता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन और ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने भी कई चिकित्सा नैतिकता के कोड अपनाए हैं। इसके साथ ही वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन यानी WMA ने 1949 में चिकित्सा नैतिकता का एक अंतर्राष्ट्रीय कोड अपनाया था, जिसे 1968, 1983 और 2006 में संशोधित किया गया। WMA ने अंतर्राष्ट्रीय कोड का एक प्रस्तावित आधुनिक संस्करण प्रकाशित किया है, जो चिकित्सकों, स्वास्थ्य पेशेवरों और समग्र रूप से चिकित्सकों के कर्तव्यों की एक रूपरेखा है। WMA के मुताबिक सामान्य रूप से चिकित्सकों के कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे उपचार को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के रोगी के अधिकार का सम्मान करें, व्यक्तिगत लाभ या अनुचित भेदभाव से बचें, करुणा और सम्मान के साथ नैतिक रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित हों, रोगियों और सहकर्मियों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करें, स्थानीय और राष्ट्रीय आचार संहिता का सम्मान करें आदि। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जिन्हें वैश्विक लेवल पर अपनाया गया और इसे कोई भी देश शामिल कर सकता है। भारत में अभी तक हिपोक्रेटिक ओथ का प्रयोग किया जाता रहा है। हालांकि कहीं कहीं महर्षि चरक द्वारा सुझाए नैतिक मूल्यों की भी शपथ ली जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं भारत में चिकित्सा में ग्रेजुएट होने वाले विद्यार्थी की शपथ को निर्धारित करने वाली संस्था के बारे में, यानी देश में आखिर ऐसी कौन सी संस्था है जो इस विषय में सुझाव देती है और ये कब अस्तित्व में आई। तो बात करते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन की। तो भारत में मेडिकल एजुकेशन और प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC नामक संस्था कार्य कर रही है। इसका गठन 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को बदलकर किया गया। NMC का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है, जिसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण और वहनीय चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, देश के सभी हिस्सों में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, समान और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, चिकित्सा पेशेवरों को अपने काम में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान को अपनाने और अनुसंधान में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, समय समय पर चिकित्सा संस्थानों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना, भारत के लिए एक मेडिकल रजिस्टर बनाए रखना, चिकित्सा सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को लागू करना तथा एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करना आदि शामिल हैं। NMC के उद्देश्यों में चिकित्सा क्षेत्र की बेहतरी के उपाय रखे गए हैं और इन्हें भारत में रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है। इसके उद्देश्यों के साथ साथ आयोग के कुछ कार्य भी निर्धारित किए गए हैं, जिनमें चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए नीतियां निर्धारित करना और इस संबंध में आवश्यक नियम बनाना, चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधान और चिकित्सा पेशेवरों को विनियमित करने के लिए नीतियां निर्धारित करना और इस संबंध में आवश्यक नियम बनाना, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के लिए एक रोड मैप विकसित करना और ऑटोनोमस बोर्डों के निर्णयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग करना आदि शामिल हैं। दरअसल ये बोर्ड चिकित्सा पेशे में नैतिकता के पालन को सुनिश्चित करने और चिकित्सा देखभाल के दौरान नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां और कोड निर्धारित करने का काम करता है। भारत में इतनी बड़ी संस्था के कार्य करने और रेगुलेशन के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में आज भी बहुत सी समस्याएं मौजूद हैं। तो आइए ऐसे में हम जानते हैं उन समस्याओं के बारे में जिनसे चिकित्सा के नैतिक मानदंड होने के बाद भी देश का लगभग हर आम नागरिक दो चार होता है। भारत आबादी के लिहाज से बड़े देशों में शुमार है, जिसके चलते यहाँ के नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच के लिए
भारी मशक्कत करनी होती है। यहाँ आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अधिकारों से अनजान है। ऐसे में हॉस्पिटल स्टाफ और स्वयं चिकित्सक की जिम्मेदारी होती है कि नागरिकों को उनके अधिकारों और जानकारियों के बारे में जागरूक करें। देश के कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का मरीजों के प्रति रवैया देखने लायक है। डॉक्टर्स उन्हें उनकी बीमारी और सावधानियों के प्रति अवगत तक नहीं कराते हैं और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग बीमारी का इलाज तो करवा रहे होते हैं पर उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें हुआ क्या है। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी लगभग न के बराबर ही मिल पाता है। अगर मेडिकल एथिक्स के पालन की बात करें तो अब इसके एथिक्स वक्त और लाभ के मुताबिक बदल जाते हैं। रोगी के पास मेडिकल इंश्योरेंस है, इस हालात में बिल का खर्च औने पौने दाम पर पहुंच जाता है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ये गलत माना जाता है। वैसे तो किसी भी डॉक्टर का कर्तव्य बनता है कि वो अपने मरीज का इलाज सही और बेहतर तरीके से करे, पर अगर कहीं कोई समस्या आती भी है तो आजकल डॉक्टर्स अपना बचाव करने में लगे हैं। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहां डॉक्टर अपनी गलती का ठीकरा भी मरीज या हॉस्पिटल स्टाफ पर फोड़ देते हैं, जबकि मेडिकल एथिक्स चिकित्सक को किसी भी स्थिति में ईमानदार होने की बात कहता है। देखा जाए तो स्वास्थ्य सुविधाएं तो लोगों की मूल जरूरतों में शामिल हैं, लेकिन फिर भी इसकी उपलब्धता बहुत दुर्लभ है। ऐसे में सरकारी और निजी अस्पतालों में पाया जाने वाला अंतर इस स्थिति को और अधिक बयां करता है। मेडिकल एथिक्स के मुताबिक किसी एक चिकित्सक को मरीज के साथ सरल और अपनत्व भरा व्यवहार करना चाहिए, जो आज कहीं भी दिखाई नहीं देता। किसी भी हॉस्पिटल के कोड ऑफ कंडक्ट को उसके परिसर में लगा देने मात्र से किसी चिकित्सक की ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि उसे अपनी शपथ के अनुसार आचरण करना भी जरूरी है। इन सभी बातों पर चर्चा के साथ ही आइए अब जानते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो हिपोक्रेटिक ओथ को चरक शपथ में बदलने के पीछे के विरोध किए जाने का कारण चिकित्सा व्यवस्था का भारतीयकरण करना है। कई लोगों और संस्थाओं का मानना है कि डॉक्टर्स को किसी भी धर्म, रीति रिवाज और मान्यता से मुक्त होना चाहिए। उसके सामने कोई भी बीमार व्यक्ति केवल उसका मरीज होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो किस देश, धर्म, समुदाय या जाति से संबंध रखता है। जब दोनों ही शपथ में डॉक्टर्स को मरीजों की सेवा करने, पद का दुरुपयोग न करने और पद की गरिमा बनाए रखने की शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ कोई भी हो, इसमें डॉक्टर्स का योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर्स पर ही सब कुछ निर्भर होता है। नैतिक मानदंडों के बावजूद भी भारत के अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में बहुत सी ऐसी स्थितियां देखी गई हैं जो वर्तमान में स्वास्थ्य के हालात को चरमराए हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का अभाव आज भी बना हुआ है, जिसे कम करने की जरूरत है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है व्यक्तिगत जागरूकता की, क्योंकि सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का निर्धारण व्यक्ति और समाज से ही होता है। ऐसे में लोगों का जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। मेडिकल एथिक्स की कई बातें चिकित्सक ही नहीं बल्कि किसी देश की चिकित्सा व्यवस्था पर भी लागू होनी चाहिए। यानी अब स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता पर ध्यान देना मौजूदा वक्त की जरूरत बन गई है। पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच मौजूद अंतर को कम करने पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इन सब के अलावा चिकित्सा पेशेवरों को भी चाहिए कि वे अपने सभी नैतिक मानदंडों का पालन करें और मरीजों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। किसी भी चिकित्सक का पहला कर्तव्य अपनी शपथ की सभी नैतिक बातों का पालन करना है। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। हाल ही में किस संस्था ने चिकित्सा से जुड़ी हिपोक्रेटिक ओथ को चरक शपथ में बदलने का सुझाव दिया है? इस संस्था के महत्व पर प्रकाश डालिए।